रिसर्च में यूज में आती हैं। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो, यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स और नैनो ट्यूब्स का एक एनिमेशन शो किया गया है, ताकि आपका एक मतलब जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो, इसने पहले लोकेट किया कि कहाँ पे किस लोकेशन में डिजीज सेल प्रेजेंट है या फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल प्रेजेंट है, एंड देन जैसे ही उसने हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्यूरियस द लर्निंग माइंड्स। जैसे कि हमारे चैनल में 2 अलग अलग सीरीज चलते हैं, जिसमें से एक सीरीज में हम आपके लिए जॉब वैकेंसीज के बारे में अपडेट्स लाते हैं, सच एज PhD प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट वैकेंसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और साथ ही साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको अपडेट किया जाता है। इसी तरह से एक सेकंड सीरीज भी चलता है, जिसमें कि हम लाइफ साइंस रिलेटेड सारे एग्जाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट रैंडम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइंस एंड लाइफ साइंस, जिसमें हम नए टॉपिक्स सीखेंगे, जानेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहला टॉपिक होने वाला है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई नो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस टर्म को और इस टॉपिक को पहली बार सुना है। तो चलिए साथ में ही इस टॉपिक को सीखने का और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। Nanotechnology deals with materials and devices that operate on a very small scale, that is nanoscale. Generally, इसमें nanometer की use होती है for measuring the things. So, a nanometer is 1 billionth of a meter. So, we are talking about extremely tiny particles and devices. So, basically हमें एक चीज़ पता है कि चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। इसी तरह से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर या मीटर का यूज़ करते हैं। छोटे छोटे डिस्टेंस या चीज़ों को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्केल में चीज़ें और भी नीचे जाते जैसे जाएंगे, उसी तरह से चीज़ें और माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक लेवल तक होती हैं, और उनके लिए भी अलग अलग यूनिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। बट डे टू डे लाइफ में हम किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर तक ही लिमिटेड रहते हैं, उसी में हमारा काम चल जाता है। बट उसके नीचे भी और काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहले के कुछ पॉइंट्स आपने शुरू से बचपन से ही पढ़ा होगा, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। इसी तरह से अगर हम मीटर के स्केल पे देखें तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है, ये हमें पता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ तक भी हमें पता है। एंड उसके बाद 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर होता है, यहाँ तक जनरली सबको पता होता है। इसके नीचे भी और 2 यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। अब अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 टू द पावर 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। इसी तरह से माइक्रोमीटर के लिए 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर्स होते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स होते हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि नैनोमीटर या नैनो स्केल कितने छोटे लेवल के मटेरियल्स होते हैं, कितने माइन्यूट मटेरियल्स होते हैं। मतलब 1 मिलियन 10 टू द पावर 9 दैट इज़ 1 मिलियन नैनोमीटर यूनिट्स मिल के 1 मीटर बना पाते हैं। मतलब वो कितने साइज में छोटे होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एट दिस स्केल मटेरियल्स ऑफन एग्जिबिट यूनिक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर बल्क काउंटर पार्ट्स। अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा
कि इतने छोटे लेवल पे जाके रिसर्च करने की ज़रूरत ही क्या हुई, ऐसे भी तो काम चल रहा था। बट जब एक बल्क में हम चीज़ों को देखते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं। अगर माइन्यूट चीज़ों को देखें या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इंडिविजुअल मटेरियल्स या एटम्स को हम देखें, उनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होता है। इसी तरह से एक ब्रॉड एरिया होता है जिसे बोलते हैं नैनो साइंस। नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड मटेरियल्स ऑन अ नैनोमीटर स्केल, typically between 1 to 100 nanometers. It merges the principle from various scientific disciplines such as physics, chemistry, biology, and material science to understand and manipulate matters at the nanoscale. नैनो साइंस बेसिकली क्या होता है? ये एक ब्रॉड एरिया है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मटेरियल साइंस, इन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नॉलेज को ऑल टुगेदर यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, चीज़ों को समझने के लिए एट अ नैनो स्केल। इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स की स्टडी की जाती है और मटेरियल्स की स्टडी की जाती है और उनका कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश की जाती है इस स्टडी में। अगर देखा जाए तो नैनो साइंस का ही एक ब्रांच आप बोल सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को, जिसमें इसमें भी मटेरियल्स के बारे में स्टडी की जाती है नैनो लेवल पे, बट इसमें डिवाइसेस का भी एग्जीक्यूशन होता है या यूज़ होता है इसमें। सो ये हो गया नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि इतना तामझाम करने की नीड क्या हुई, इतना कॉम्प्लिकेट करके चीज़ों को समझने की क्या ही ज़रूरत है। बट द गोल ऑफ द स्टडी इज़ टू मैनिपुलेट दीज मटीरियल्स एट द एटॉमिक and molecular level to create new properties that are useful in various fields like biology, chemistry, medicines. अब अगर हम उतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और एटम्स को समझ जाएंगे, उनके बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, देन हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं फॉर आवर यूज़। सो यही इसका गोल है। नेक्स्ट इज़, अब जबकि ये नया टेक्नोलॉजी है, नया स्टडी है, इसमें यूज़ होने वाले चीज़ों को भी अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। इसी तरह से इस रिसर्च में या इस स्टडी में यूज़ होने वाले चीज़ों को हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं, जो कि नैनो स्केल पे बहुत काफ़ी छोटे छोटे मटेरियल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। इसी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स, ग्राफीन एंड 2D मटेरियल्स, नैनो कॉम्पोजिट्स, क्वांटम डॉट्स एंड नैनो ट्यूब्स और नैनो वायर्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस स्टडी या रिसर्च में यूज़ में आती हैं। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो, यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स और नैनो ट्यूब्स का एक एनिमेशन शो किया गया है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको समझ आएगी किन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिसर्च फील्ड में एक काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है कोलैबोरेशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद लाइफ साइंस। इन दोनों की कोलैबोरेशन से चीज़ें काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड हो पाई हैं और काफ़ी हद तक चीज़ों के या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलने लगे हैं। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ particularly useful in life science because biological molecules like proteins, DNA, and cells themselves are naturally nanoscale. Nanotechnology allows us to interact with these molecules more precisely than ever before, leading to innovations in diagnosing diseases, delivering drugs to specific cells, and even modifying the body's immune to better fight cancer and different diseases. So जैसे कि हमें पता है, हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकली पहले से नेचुरली चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए या फिर सेल्स, ये सारे नेचुरली ही पहले से नैनो स्केल लेवल के ही होते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें ही होती हैं। सो नैनो साइंस के यूज़ से, नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम इन माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स को और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम अपने अकॉर्डिंग
मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट एंड यूज़। अब इसका यूज़ समझने के लिए हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि इतने माइन्यूट लेवल पे जाके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम आखिर क्या ही अलग कर लेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका नैनो पार्टिकल्स इन ड्रग डिलीवरी। बेसिकली क्या होता है ड्रग डिलीवरी में, जैसे कि कोई ड्रग दिया गया या फिर कोई मेडिसिन आपने लिया, तो वो मेडिसिन हमारे पूरे बॉडी में पहले फैलता है एंड देन पूरे बॉडी को ही वो अपना अफेक्ट करता है, अपना इफेक्ट शो करता है हर एक सेल पे। बट अगर हम नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नैनो पार्टिकल्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, देन उसको ड्रग डिलीवरी के थ्रू बॉडी में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो नैनो पार्टिकल्स हमने डिज़ाइन किया है वो हमने स्पेसिफिक अपने टारगेट सेल्स के लिए ही डिज़ाइन किया है। वो बॉडी में जैसे ही रिलीज़ होगा वो किसी और सेल को अफेक्ट नहीं करेगा, जो हमारा टारगेट सेल है वहीं पे ही जाके अपना इफेक्ट शो करेगा और जो ड्रग होगा वो उसको वहीं पे रिलीज़ करेगा। इससे चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं और ये काफ़ी एक यूज़फुल इनोवेशन है। इमेजिन, जैसे कि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पिल एंड हैविंग इट स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी, अ ड्रग कुड बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू वेयर इट इज़ नीडेड लाइक अ ट्यूमर। जैसे कि एक कैंसर या ट्यूमर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कैंसर और ट्यूमर को तो ठीक करते हैं, बट उसके आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। और नैनो पार्टिकल्स के यूज़ से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्यूमर को या फिर कैंसरस सेल को ही टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे नॉर्मल सेल्स पे कोई डैमेज नहीं होगा। द टाइनी पार्टिकल्स कैन कैरी ड्रग्स एंड देन रिलीज देम डायरेक्टली इनटू द स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यूज। यही मैंने अभी आपको बताया। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है इम्यूनोथेरेपी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही अपने में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च वर्क्स इस पे चलते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, इट इज़ द ट्रीटमेंट दैट यूजेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट डिजीज, स्पेशली कैंसर। अब सबके बॉडी में अपना अपना इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी में हम बॉडी के इम्यून सेल्स को ही अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ताकि वो और अच्छे से और इफ़ेक्टिवली अटैक करे किसी भी फॉरेन पार्टिकल पे या फिर कैंसरस सेल्स के भी ऊपर वो अटैक अपना शो कर सके। और जब इसी के साथ नैनो टेक्नोलॉजी मिलता है तो क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प्स immunotherapy by making the immune system more efficient at recognizing and attacking cancer cells। अब नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने अपने अकॉर्डिंग कोई नैनो पार्टिकल डिज़ाइन कर दिया, सच एज फॉर एग्जांपल आप कोविड वायरस को भी ले सकते हो, उसकी वैक्सीन को भी ले सकते हो। उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग वायरस को वैक्सीन में डाला था एंड देन स्मॉल क्वांटिटी में उसको हमने बॉडी में डाला। इससे क्या हुआ, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो उस वायरस को देख के रेडी हो गए कि हमें इसको अटैक करना है, ये फॉरेन पार्टिकल है, हमें अटैक करना है। इससे क्या होता है कि हमारे इम्यून सेल्स ट्रेंड हो जाते हैं और नेक्स्ट अटैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी में वायरस या फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी में डाल के हमारे खुद के ही इम्यून सेल्स को थोड़ा ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से कि पहले से ही तुम प्रिपेयर हो जाओ। और क्योंकि वो चीज़ें हमने स्मॉल क्वांटिटी में डाली है बॉडी में, तो वो बॉडी को कुछ खास इफेक्ट नहीं करती हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमारे इम्यून सेल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और ट्रेन कर देते हैं। इसी तरह से एक थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, थेरानोस्टिक। ये काफ़ी अटपटा आपको लग रहा होगा सुनने में, बट जब आप इसको समझोगे तो आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। थेरानोस्टिक क्या होता है, बेसिकली ये थेरेपी एंड डायग्नोसिस दोनों वर्ड्स को मिला के ये वर्ड बनाया गया है। इसमें क्या होता है, हम
नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो एट द सेम टाइम बॉडी में जाके डायग्नोसिस भी करे और थेरेपी भी करे। मतलब क्या होता है? मतलब हमने कोई भी एक पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल डिज़ाइन किया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले से ही चीज़ों की स्टडी कर ली थी। हमें हमारा जो टारगेट सेल है हमने उसकी भी स्टडी की, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मारने के लिए या डैमेज करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमने सारी स्टडी कर ली नैनो लेवल पे जाके। अब उसके अगेंस्ट में हमने अपने अकॉर्डिंग नैनो पार्टिकल्स को डिज़ाइन किया। अब हमने उसको ऐसा डिज़ाइन किया कि सबसे पहले वो पार्टिकल बॉडी के अंदर जाके डायग्नोसिस करेगा। मतलब डायग्नोसिस मतलब लोकेट करना कि बॉडी के किस पार्ट में आखिर डिजीज़ है, हाथ में, पैर में या कौन से वाले पार्ट पे बॉडी के वो डिजीज़ है। तो पहले उसने डायग्नोस किया, उसने लोकेट किया एंड देन लोकेट करते ही उसने तुरंत अपना इफेक्ट भी शो कर दिया, मतलब उसने थेरेपी भी कर दी। मतलब जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो, इसने पहले लोकेट किया कि कहाँ पे किस लोकेशन में डिजीज्ड सेल प्रेजेंट है या फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल प्रेजेंट है, एंड देन जैसे ही उसने लोकेट किया वहाँ पे उसने कुछ तो सिग्नल शो किया एंड उसके साथ ही तुरंत उसने जो भी उसमें हमने ड्रग डाला था उस ड्रग को वहीं पे उसने उस सेल के पास रिलीज कर दिया एंड वहीं पे हमारी थेरेपी भी होगी। इसीलिए इसको थेरानॉस्टिक बोलते हैं, जिसमें डायग्नोसिस भी हो रहा है और थेरेपी भी हो रही है। सो ये काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी हेल्पफुल भी है मॉडर्न मेडिकल वर्ल्ड में। सो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी सारे नए चीज़ें आपने सीखी होंगी। सो फॉर सच वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।